हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 मार्क्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 सर्कल का, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन हमने वो कवर किया है जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है एक एक्टिविटी है टाइप का है जो मार्च 2019 में आ चुका है, और लिखा क्या है कि प्रूव दैट एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब आपसे क्वेश्चन भी दिया है और आपका सॉल्यूशन भी आपके सामने है, सिर्फ जो बॉक्सेस है वो आपको फिल करना है। लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग है कि आप प्रूव करिए कि एंगल्स मोर देन वन एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। अगर ऐसे कुछ एंगल जो एक से ज़्यादा रहेंगे, अगर वो एक ही आर्क में इंस्क्राइब्ड हैं तो वो एंगल्स इक्वल होते, वो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते, ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये जो आर्क है ये आर्क इंस्क्राइब्ड आर्क है, किसके लिए? ये एंगल के लिए और ये एंगल के लिए। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे इसीलिए लोग ने गिवन पे क्या लिख दिया कि 2 एंगल ले रहे हैं जो ऑलरेडी इंस्क्राइब्ड है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतने स्टेटमेंट का मतलब है कि आप प्रूव करिए कि जो एंगल्स इंस्क्राइब्ड रहेंगे सेम आर्क में वो कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बताना है, लेकिन इंस्क्राइब्ड आर्क, एक ही आर्क के अंदर 2 एंगल है, ये आपको गिवन में है। तो वो 2 एंगल का नाम आपने PQR लिया है और PSR, ये तो ड्रॉ करके दिया है स्टूडेंट्स, ऐसा समझिए। तो एंगल PQR एंड एंगल PSR आर इंस्क्राइब्ड इन द आर्क, जिसका नाम है PQR बोल सकते हो आप, या PSR बोल सकते हो। 4 नाम से आप नहीं बोलोगे, PQSR ऐसा नहीं बोलोगे। तो एक नाम दे दे यहाँ पे सेम आर्क, उसका नाम ये है। फिर देखिए आर्क PXR, अब एक आर्क आप और देख रहे हो जिसका नाम है PXR इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल्स, और ये जो आर्क है ये इन एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क है। अब देखिए थोड़ा क्लियरली आपको डायग्राम से बता रहा हूँ कि इंस्क्राइब्ड आर्क और इंटरसेप्टेड आर्क में क्या फ़र्क है। जैसे देखिए इंस्क्राइब्ड आर्क की बात करेंगे तो आप इतने पोजीशन को हटा दीजिए, इतनी चीज़ों को हटा दीजिए। तो ये जो आप देख रहे हो इस आर्क को आप बोलोगे इंस्क्राइब्ड आर्क, और ये जो एंगल है एंगल PQR और एंगल PSR, ये दोनों एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है। किस आर्क में? उसके पीछे वाले आर्क में, जिसका नाम आप PQR 3 लेटर से बोल सकते हो या आप PSR भी बोल सकते हो। लेकिन अगर ये आर्क और ये एंगल का आर्म्स, जैसे ये 2 साइड QP और QR, और या ये बोलिए SP और SR, इनके बीच में जो आर्क बन रहा है, जिसको आप क्लियरली अगर देखो तो इसको अगर हटा दूँ तो ये एंगल के बीच में ये आर्क है और ये एंगल के भी बीच में ये आर्क है, तो इस आर्क को आप इंटरसेप्टेड आर्क बोलोगे। तो इंस्क्राइब्ड आर्क और इंटरसेप्टेड आर्क डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम से समझ लेना चाहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए आगे क्या है, आपको सिंपल एक ही चीज़ पता चलना चाहिए कि इस इंस्क्राइब्ड आर्क में अगर ये 2 एंगल बने हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये आपको बताना है। तो वो है टू प्रूव, और वही यहाँ पे लिखा है कि आप बताइए कि एंगल PQR और एंगल PSR कॉन्ग्रुएंट है। फिर देखिए प्रूफ में स्टार्ट किया है। पहला तो क्या लिखा है कि मेजर एंगल PQR, मेजर एंगल PQR इज हाफ ऑफ मेजर आर्क PXR। तो ये एंगल इस आर्क का हाफ क्यों है? क्योंकि ये हमको बताता है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि ये जो एंगल है इंस्क्राइब्ड एंगल, वो अपने इंटरसेप्टेड आर्क का उसका मेजर आधा ही होता है, और वो चीज़ यहाँ पे लिखा है कि एंगल PQR इज हाफ ऑफ मेजर आर्क PXR। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ दिया है, सिर्फ आपसे रीज़न पूछा है, तो रीज़न रहेगा उसका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इसको कंडीशन नंबर 1 किया है। फिर क्या लिखा है देखिए, वापस से आप देख रहे हो तो हाफ मेजर आर्क PXR, हाफ मेजर आर्क PXR। एक बार आपने देखा कि एंगल PQR जो है उसका इंटरसेप्टेड आर्क PXR है, तो वो उसका आधा हो रहा है। तो ये जो एंगल आप देख रहे हो दूसरा वाला PSR, उसका भी इंटरसेप्टेड आर्क PXR है, तो ये एंगल भी इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एंगल PSR, ये भी PXR का हाफ। देखिए PSR PXR का हाफ होएगा, क्योंकि एंगल PSR का आर्क PXR जो है इंटरसेप्टेड आर्क है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एंगल, और उसका नाम एंगल ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सिर्फ नाम लिखना है PSR। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा PSR। तो देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 2 एंगल ऐसे हैं जिनका सेम ही इंटरसेप्टेड आर्क है, तो दोनों भी एंगल जो है इसके आधे आधे हो जाएंगे। जो आपने यहाँ पे लिखा, एक को कंडीशन नंबर 1 लिखा, एक को कंडीशन नंबर 2 लिखा,
इसका रीज़न अगर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है तो इसका भी तो सेम ही रहेगा, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है। अब यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 बोला है और डायरेक्टली इक्वल का साइन लिखा है और एक तरफ एंगल PSR लिखा है जो आप यहाँ पे देख रहे हो और एक तरफ बॉक्स रखा है। तो इन दोनों को अगर आप देखते हो तो अगर एंगल PQR आर्क PXR का आधा है और उसी तरह अगर एंगल PSR आर्क PXR का आधा है, मतलब दोनों को देखने के बाद दोनों भी आधे हैं PXR के, तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा, जिसका मतलब है कि एंगल PQR जो है एंगल PSR के इक्वल में रहेगा, जिसमें से PSR आप यहाँ पे देख रहे हो तो PQR आपका जो बचेगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो एंगल दिया है आपको लिखना पड़ेगा PQR, तो यहाँ पे आ जाएगा PQR। तो देखिए आपने बता दिया कि दोनों एंगल इक्वल है जो यहाँ पे आपसे पूछा था, तो लिख दिया यहाँ पे कि एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSR और एंगल्स इक्वल इन मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका रीज़न तो ये है कि अगर वो लोग मेजर में इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि इक्वल का और कॉन्ग्रुएंट का थोड़ा सा सेम मीनिंग है, समझिए ऐसा। तो बस ये तो रीज़न आपको दिया हुआ है। तो बस इतना ही क्वेश्चन था और जो मार्च 2019 में आ चुका था 2 मार्क्स के लिए। चलिए इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये देखिए इन द फॉलोइंग फिगर, तो ये फिगर है, इसमें बोला कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर O है और एंगल ABC, अब आप समझ रहे हो कि एंगल ABC जो है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है जिसका इंस्क्राइब्ड आर्क ABC है और इसी एंगल का एक इंटरसेप्टेड आर्क भी है जिसका नाम है AXC। अगर पीछे का क्वेश्चन आपने डायग्राम को देख के समझा तो यहाँ पे आपको तुरंत समझ में आए कि ये जो आर्क है वो इस एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क है, जिसकी वजह से ये एंगल जो रहता है इस आर्क का आधा रहता है और ये जो आर्क है इसके पीछे वाला वो है इंस्क्राइब्ड आर्क। चलिए आगे हम देखते हैं कि एंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि एंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ABC। तो ये है इंस्क्राइब्ड आर्क जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एंगल ABC आर्क ABC में इंस्क्राइब्ड हुआ है। फिर आगे आपको क्या बोला कि एंगल ABC 65 डिग्री है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। अब आपसे बोला कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOC। आपको AOC फाइंड आउट करने के लिए ये जो एक्टिविटी है ये आपको पूरा करना है और ये आया था जुलाई 2019 में स्टूडेंट्स 2 मार्क्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि एंगल ABC हाफ रहेगा मेजर डैश और रीज़न है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो ये एंगल जो रहेगा वो इसका आधा नहीं रहेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल का आधा नहीं रहता है, वो इंटरसेप्टेड आर्क का आधा होता है। तो मेजर एंगल ABC विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क AXC। तो आपको यहाँ पे AXC लिखना है। तो मेजर दिया है, आपको लिखना है आर्क और लिखना है AXC और इसका रीज़न बन जाएगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, क्योंकि ये एंगल इस वाले आर्क का आधा रहेगा। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि इक्वल का साइन है, मेजर आर्क AXC लिखा है, फिर इंटू 2 लिखा है। तो अगर पीछे वाले स्टेप से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे जो हाफ है जिसका डिनोमिनेटर का जो 2 है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो इस तरफ गया है और इस तरफ जाने के बाद इस वाले एंगल से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिया है और फिर आगे बचेगा ये चीज़, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 इंटू बॉक्स में क्या रहेगा एंगल ABC। तो एंगल ABC अगर आप डायग्राम में देखते हो तो उसका वैल्यू है आपके पास 65 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 65 डिग्री। तो आप समझिए किया कि आपने एंगल ABC की जगह पे 65 डिग्री लिया है, उस तरफ से जो 2 डिवाइड हुआ जब इस तरफ आया तो वो मल्टीप्लाई हो गया और उस तरफ बचा मेजर आर्क AXC जिसमें से 1 रहेगा नहीं, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो किसका मिलेगा, वो वैल्यू मिलेगा मेजर आर्क AXC का। तो 65 को डबल करोगे, 65 का डबल जो कितना हो जाएगा 130, तो आपको 130 डिग्री मिलेगा मेजर आर्क AXC का वैल्यू। AXC का जो वैल्यू है वो 130 हो जाएगा। तो अब अगर AXC 130 है तो एंगल AOC कितना होगा। तो देखिए एंगल AOC सेंट्रल एंगल है, आप यहाँ पे सेंट्रल एंगल भी लिख सकते हो और या तो ये भी आप लिख सकते हो। तो सेंटर पे जो एंगल बना रहता है वो इंटरसेप्टेड आर्क के बराबर होता है, लेकिन ऐसा जो एंगल बना रहता है इंस्क्राइब्ड एंगल वो इंटरसेप्टेड आर्क का आधा होता है। ये सारी चीज़ हमने लेसन में भी किया है जो यहाँ पे समझाया मैंने आपको। तो इसका जो मेजर है वो इस आर्क के बराबर रहेगा और आर्क AXC आपको मिला है 130, तो इसका भी मेजर आपको मिल जाएगा 130। तो यहाँ पे लिखा कि एंगल AOC विल बी इक्वल टू मेजर आर्क AXC। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क लिखे या सेंट्रल एंगल बोल सकते हो आप तभी ऐसा भी।
तो अब इस हिसाब से एंगल ए सी कितना हो जाएगा 130, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 130 डिग्री। तो चलिए 2 सम्स किया जो बोर्ड एग्जाम में आया था, चलते हैं इसके आगे के सम्स पे। इसके आगे का सम्स फिर से देखिए मार्च 2020 में आया है और क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर, तो एक फिगर है आपके पास, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का सेंटर O है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं O। फिर यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो एक टेबल आपको कंप्लीट करना है और ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। टेबल में आपको 4 बॉक्सेस फिल करना है। एक जगह पे माइनर आर्क लिखा है, एक जगह पे मेजर आर्क लिखा है, और माइनर आर्क के हेडिंग्स क्या है, नेम ऑफ द आर्क, फिर मेजर ऑफ द आर्क। तो माइनर आर्क का नाम क्या है, तो देखिए 360 डिग्री जो होता है, आपने देखा कि पूरे सर्कल का मेजर होता है। इसका आधा कितना होता है, 180 आपने देखा था इसके पहले वाले पार्ट में 1 मार्क्स के MCQ में, जहाँ पे 180 सेमी सर्कुलर आर्क बोला जाता है, मतलब सेमी सर्कल का, मतलब सर्कल अगर आधा है तो उसका रहेगा 180। तो 2 आर्क का वैल्यू अगर, तो 180 और 180 ऐसा 2 पार्ट हो जाएगा किसका, 360 का। तो जब तक 180 रहता है तब तक माइनर और मेजर नाम नहीं आता है, लेकिन 180 से अगर वो ज़्यादा हो गया 181 तो मेजर हो जाएगा, और 179 रहेगा तो माइनर रहेगा। तो माइनर आर्क आप उस मेजर को बोलोगे जिसका मेजर 180 से कम रहेगा, और मेजर आर्क कम से कम, मतलब ऐसा समझिए 180 से छोटा हुआ तो वो माइनर आर्क है, और 180 से बड़ा हुआ तो वो मेजर आर्क है। तो आपको माइनर आर्क का नाम बताना है। तो यहाँ पे 2 आर्क आप देख रहे हो, एक का नाम AXB है और एक का नाम AYB है। अब AXB का सेंट्रल एंगल आप देख रहे हो 100 डिग्री है, तो इसका मेजर भी रहेगा 100 डिग्री। तो अगर ये 100 डिग्री है, वो 180 से छोटा है, तो ये माइनर आर्क हो जाएगा। तो आपको माइनर आर्क का नाम बताना है यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो आर्क AXB, और फिर आपको माइनर आर्क का मेजर भी बताना है, मेजर ऑफ द आर्क। तो इस माइनर आर्क का जो मेजर है वो 100 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 डिग्री। सेकेंड कॉलम में आपको ये जो बॉक्स है उसमें फिल करना है मेजर आर्क का नाम, नेम ऑफ द आर्क, मेजर आर्क। तो अगर ये माइनर आर्क है तो ये मेजर आर्क रहेगा, जिसका नाम रहेगा AYB। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आर्क AYB। फिर देखिए मेजर आर्क का मेजर बताइए, मेजर और मेजर है ना। तो अगर ये 100 है और ये 100 है और पूरा 360 है, तो 360 में से आपको क्या करना है, 100 माइनस करना है। तो जो बचेगा वो पीछे वाला आर्क का मेजर रहेगा, तो आपको मिल जाएगा 260। तो यहाँ पे आपको लिखना है 260 डिग्री, और 260 और 100 को अगर आप प्लस करोगे तो आपको 360 मिलेगा, जो पूरे सर्कल का एरिया, सर्कल का मेजर होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए आया था मार्च 2020 में। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे लिखा है कि मेजर ऑफ 2 आर्क्स फॉर्म्ड बाय ए कॉर्ड। देखिए मेजर ऑफ 2 आर्क्स, 2 आर्क का मेजर जो बन रहे हैं बाय ए कॉर्ड, मतलब सिंगल कॉर्ड से, ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का। तो एक सर्कल है और उसमें एक कॉर्ड है जिसका नाम सपोज करिए AB है। तो मेजर ऑफ 2 आर्क्स, तो यहाँ पे 2 आर्क बन रहा है, कि ये आर्क बन रहा है और एक ये आर्क बन रहा है, और एक कॉर्ड है तो एक ही कॉर्ड है ऑफ ए सर्कल आर 2x डिग्री एंड 7x डिग्री। चलिए पहले ये वाला जो आर्क है इसका नाम ले लेते हैं x करके, और इसका नाम बन जाएगा AXB, और पीछे वाले में ले लेते हैं यहाँ पे, मतलब ये आर्क हो गया, और पीछे वाला जो आर्क है उसका नाम ले लेते हैं y, तो ये आर्क बन जाएगा AYB। तो 2 आर्क आपके पास जो दिख रहा है, एक का नाम है AXB और एक का नाम है AYB, जिसमें से AXB उसका जो मेजर है हम 2x लेते हैं, 2x डिग्री, और बड़े वाले का जो है उसका ले लेते हैं 7x डिग्री स्टूडेंट्स। यहाँ पे सितंबर 2021 में आया भी स्टूडेंट्स। तो आपसे क्या बोला कि फाइंड द मेजर ऑफ द माइनर आर्क। तो देखिए मेजर और माइनर तो यहाँ पे बन ही रहा है, क्योंकि एक का मेजर अगर 2x डिग्री है और दूसरे वाले का 7x है, तो डिफरेंस है, तो एक रहेगा माइनर और एक रहेगा मेजर। तो ये है माइनर, मतलब AXB का आपको मेजर फाइंड आउट करना है, और AYB का जो मेजर है वो 7x है, और AXB का भी इनकम्प्लीट फॉर्म में 2x है। तो x का वैल्यू अगर आपको मिलेगा तो इसका रियल वैल्यू पता चल जाएगा, यहाँ पे भी, माइनर के लिए भी और मेजर के लिए। तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स? तो चलिए पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, और आपको ये बता रहा हूँ कि पूरे सर्कल का जो मेजर है वो आप जानते हो 360 होता है, और यहाँ पे अगर AXB को और AYB को अगर आप प्लस करते हो, आर्क AXB को और आर्क AYB को अगर आप प्लस करते हो तो पूरा सर्कल ही बन जाता है, जिसमें से ये मेजर आर्क बन रहा है, ये माइनर आर्क बन रहा है। तो मेजर का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 360 माइनस माइनर करिए, और अगर माइनर का फाइंड आउट करना है तो 360 में से मेजर माइनस करिए।
ये चीज़ हमने देखा था, एक फॉर्मूला था। यहाँ पे पहले अज्यूम करते हैं फॉर्मूला क्या, वो अंडरस्टैंडिंग है कि पूरे 360 में से माइनर को माइनस करोगे तो मेजर मिलेगा, और पूरे 360 में से मेजर को माइनस करोगे तो माइनर मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं कि लेट द मेजर ऑफ माइनर आर्क AXB इज इक्वल टू 2x डिग्री। फिर लिखते हैं एंड मेजर ऑफ मेजर आर्क AYB इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखते हैं 7x डिग्री रहेगा। यहाँ पे 2x डिग्री है और ये 7x डिग्री जो आपको यहाँ पे दिया है। तो अभी तक आपने क्या किया, अजूम किया कि माइनर आर्क का नाम AXB है और वो 2x डिग्री है, और मेजर आर्क का नाम AYB है और वो है 7x डिग्री। और अब आप क्या कर सकते हो, एक जो स्टेटमेंट है वो लिख सकते हो कि मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। ये चीज़ इसके पहले वाले 1 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने बताया था स्टूडेंट्स, सेम टू सेम। तो मेजर आर्क का अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप क्या करिए, सर्कल में से माइनर को माइनस करिए, या उसका उल्टा समझिए, आपसे तो माइनर पूछा है, फॉर्मूला भले आप ये लिख रहे हो, माइनर आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो माइनर को पाने के लिए आपको पूरे सर्कल के मेजर में से मेजर को माइनस करना पड़ेगा। फॉर्मूला यही रखते हैं, लेकिन फाइंड आउट करते हैं मेजर और माइनर दोनों में से देख लेते हैं। मतलब देखिए, मेजर ऑफ मेजर आर्क, आपने मेजर आर्क को यहाँ पे क्या जूम किया, AYB 7x, तो इसके प्लेस पे लिखिए 7x, तो 7x डिग्री विच इज़ इक्वल टू, फिर आया 360, तो आप लिखिए 360 डिग्री, फिर माइनस उसका करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क जो ये रहेगा, जो आपको दिया 2x डिग्री, तो आप यहाँ पे लिखिए 2x डिग्री। अब ये माइनस 2x डिग्री यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर 7x डिग्री प्लस 2x डिग्री विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। फिर उसके बाद 7x प्लस 2x आपको मिलता है 9x, तो 9x डिग्री विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 9, तो 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 36 और ये 0 40 डिग्री। तो देयरफॉर x जो है वो आपको मिलता है 40 डिग्री, और x का वैल्यू अगर आपको मिल गया है 40, तो आपसे पूछा फाइंड द मेजर ऑफ माइनर आर्क, और माइनर आर्क को आपने AXB 2x डिग्री किया है, तो जो x का वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब x के प्लेस पे 40 लिखेंगे तो 40 × 2 आपको मिल जाएगा 80 डिग्री। तो फाइनली आप ऐसा लिख सकते हो आंसर में कि देयरफॉर मेजर ऑफ द माइनर आर्क विच इज़ इक्वल टू 2x डिग्री विच इज़ इक्वल टू 2 × 40 विच इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। आपको इतना करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए बस इतना ही सॉल्व करना था इसके अंदर, मतलब इस क्वेश्चन में। इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ये आया था सितंबर 2021 में। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो कोई भी ईयर में नहीं है स्टूडेंट्स, फिर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स इस वीडियो का। और इसमें क्या लिखा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट। आपको टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ फाइंड आउट करना है ड्रॉन टू ए सर्कल, जो सर्कल पे बना रहेगा सर्कल के ऊपर, विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर। उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर रहेगा फ्रॉम ए पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। उस टेंजेंट का जो पॉइंट रहेगा एंड पॉइंट एक, वो 13 सेंटीमीटर रहेगा सेंटर से, सर्कल के सेंटर से। मतलब देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर आपने सपोज करिए C ले लिया है, और एक टेंजेंट है जिसको आपने A और B लिया है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपने A एज्यूम किया है, और सर्कल का जो रेडियस है आपको 5 दिया, तो रेडियस आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, वो आपको 5 दिया है, तो रेडियस आपके पास हो गया। और आपसे तो पहले ही पूछा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो आपको AB फाइंड आउट करना है टू ए सर्कल विथ रेडियस 5 फ्रॉम ए पॉइंट। एक ऐसे पॉइंट से उसका लेंथ फाइंड आउट करना है जो पॉइंट सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। मतलब आपको उस टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ फाइंड आउट करना है जिसमें वो जो पॉइंट है वो सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है। तो अब ये अगर ट्राइंगल आप किसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हो तो आपका काम हो जा रहा है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स। कैसे? क्योंकि हमने ऐसा एक सम्स और किया था 1 मार्क्स वाले में। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं, और हम ऐसा लिखते हैं कि AB इज़ ए टेंजेंट एंड CA इज़ रेडियस। AB इज़ ए टेंजेंट एंड CA इज़ रेडियस। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि बाय टेंजेंट थ्योरम से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एंगल CAB जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि एंगल CAB
ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आप पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये मैं, आप यहाँ पे लिखोगे कि देयरफॉर, ऐसा लिख सकते हो कि देयरफॉर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आप लिखिए और आंसर आप कमेंट करिए और एक दूसरे के साथ चेक करिए। और अगर आपको नहीं समझा इसके आगे कैसा स्टेप रहेगा तो इसके पहले जो 1 मार्क का MCQ का क्वेश्चन था, शायद से उसके अंदर ऐसा ही क्वेश्चन था जहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज था, शायद से आप पाइथागोरस कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा स्टूडेंट्स, किस तरह सॉल्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर वापस से दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।